कोई व्यक्ति इमोशनली डिटैच्ड है, जी वो अनस्टेबल्ड है, मेंटली डिस्टर्ब चल रहा है, डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड है, तो जनरली हम उसको रिकमेंड करेंगे मोती। विष्णु भगवान जी के जो अवतार हैं वो करीबन हुए तो 24 हैं, जी मगर मेन माने जाते हैं 10, जिसमें से सर्वप्रथम उनका अवतार है कूर्मा अवतार। हम सिर्फ यूं ही किसी के कहने पे या कहीं YouTube से सुन के रत्न नहीं हम धारण कर सकते। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर रोजाना के स्पेशल पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर शिवोहम दत्त। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आपका सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगी कि आप हमारे चैनल पे आए। और सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि विष्णु जी के कितने अवतार हैं? देखिए, विष्णु भगवान जी के जो अवतार हैं वो करीबन हुए तो 24 हैं, जी मगर मेन माने जाते हैं 10 10 जो प्रचलित हैं, जिसमें से सर्वप्रथम उनका अवतार है कूर्मा अवतार, दूसरा अवतार है मत्स्य अवतार, तीसरा अवतार है वाराह अवतार, चौथा अवतार है श्री नरसिंह अवतार, पांचवा अवतार है वामन अवतार, छठवां अवतार है परशुराम जी का अवतार, सातवां आठवां ये सब के बेहद प्रसिद्ध अवतार रहे हैं विष्णु जी के, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी। और नौवां अवतार उनका रहा है गौतम बुद्ध का, और 10वां अवतार जो अभी होना बाकी है वो है कल की अवतार। तो सर, कल के अवतार अभी होना बाकी है, तो आप बता सकते हैं कि कब तक इनका आने की संभावना या आ चुके हैं ये भी? देखिए, अभी तो दूर दूर तक कोई आने की संभावना नहीं है, जी क्योंकि जो कलयुग की अवधि बताई है वो करीबन 4,32,000 वर्ष है, जी तो जिसमें से अभी 3,500 वर्ष भी कंप्लीटली नहीं पूरे हुए। ओके। तो आप ये मान सकते हैं अभी कई वर्ष का इंतजार रहेगा, करीबन 4 लाख वर्ष प्लस। उसके बाद श्री कल्कि भगवान का अवतार होगा, और देखते हैं हम लोग क्या उस समय तक हम लोग के अवतार कितने हो चुके होंगे आने में। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रत्नों का बहुत महत्व है एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष शास्त्र में। तो इसमें आप हमें बताएंगे कि रत्न क्या होते हैं, इनका इस्तेमाल कैसे होता है? हाँ जी, देखिए डेफिनेटली मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वैसे 9 प्लैनेट्स हैं, जी उसके साथ में 2 से 3 ग्रह भी रहते हैं, जैसे यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, बट मेनली नवग्रहों का ज़्यादा प्रचलन है अपने नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, हर कल्चर के अंदर। और 9 प्लैनेट्स के मेनली जेमस्टोन्स भी 9 है। ओके। तो जैसे आपके सूर्य देव का रत्न है माणिक, जी जिसे रूबी कहते हैं। चंद्र देव का रत्न है मोती, जिसे पर्ल कहते हैं। बृहस्पति देव का रत्न है पुखराज, जिसे इंग्लिश में येलो सफायर कहते हैं। राहु देव का रत्न है गोमेद, जिसे हम कहते हैं हेजोनाइट। पांचवा ग्रह है बुध, जिनका रत्न आता है पन्ना, एमरल्ड। छठा ग्रह है शुक्र, जिनका रत्न आता है ओपल, जिसे हम इंग्लिश में भी ओपल ही संबोधित करते हैं। सातवां ग्रह है केतु, जिनका रत्न बनता है लेसुनिया, कैट्स आई। फिर शनि देव का रत्न आता है नीलम, ब्लू सफायर। और जो नौवा रत्न है मंगल ग्रह का, वो है मूंगा, रेड कोरल। तो ये नवग्रहों के जेमस्टोन्स हैं। और देखिए, हम सिर्फ यूं ही किसी के कहने पे या कहीं YouTube से सुन के रत्न नहीं हम धारण कर सकते। हमें सबसे पहले कुंडली का विश्लेषण करना होता है, किसी योग्य पंडित से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी अच्छे व्यक्ति से जानकारी लेके हमें सुटेबल जेमस्टोन पहनना है। और जेमस्टोन भी हम कैसे आकलन करें? अपने पर्पस के अनुसार। मान लीजिए कोई व्यक्ति इमोशनली डिटैच्ड है, जी वो अनस्टेबल्ड है, मेंटली डिस्टर्ब चल रहा है, डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड है, तो जनरली हम उसको रिकमेंड करेंगे मोती। ओके। बट अगर कुंडली में चंद्र ग्रह उसकी अच्छी स्थिति में नहीं है, तब मोती की जगह यही रत्न बन सकता है पुखराज। तो जनरल जेमस्टोन तो आ जाएगा मोती, जो हमेशा सबको अमूमन पता है। जी बट इसके साथ में जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो वो रत्न कोई दूसरा भी आ सकता है। जी तो जब तक हम अच्छी कुंडली का विश्लेषण ना करें, तब तक हम किसी भी पॉइंट पे नहीं जा सकते कौन सा रत्न सुटेबल है, कौन सा नहीं है। जी। तो सर, इस पे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि अगर कोई इंसान है, ठीक है, उसका मतलब कहते हैं मंगल भारी है, हम्म ठीक है, शनि भारी है, तो हम्म बुध, तो इस पर अगर वो रत्न पहनते हैं तो हम्म। ये उन पर लाभदायक होता है? नहीं, ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है। मान जी लीजिए अब किसी की कुंडली के अंदर शनिदेव एफ्लिक्टेड अवस्था में, जी
एफ्लिक्टेड अवस्था का मतलब है कि वो उसकी कुंडली के अंदर खराब अवस्था में जा चुके हैं, ओके। वह नीच के हो गए हैं, या वो शत्रु ग्रहों के द्वारा दृष्टि उनको प्राप्त हो रही है, जिस वजह से वो एफ्लिक्टेड है, खराब अवस्था में है। तो शनि भारी होने के कारण हम उनका रत्न नीलम नहीं धारण कर सकते। जी। इस अवस्था में हम कहते हैं आप दान पुण्य कर सकते हैं, ओके। कुछ जल प्रवाह कर सकते हैं, वैदिक मंत्रों का जप तप कर सकते हैं। ये सुटेबल रेमेडी है। देखिए जी। फॉर्मूला क्या है, कोई चीज अगर आपको हार्म कर रही है, जी। मान लीजिए शनि की महादशा, मंगल देव की महादशा, राहु देव की महादशा, केतु देव की महादशा, इनकी जो महादशाएं हैं, मोस्टली इन महादशाओं में क्या होता है, व्यक्ति डिस्टर्ब्ड होता है इमोशनली, जी। मेंटली, फिजिकली। तो यहाँ क्या करना चाहिए, मान लीजिए किसी की मंगल देव की महादशा है, तो मंगल देव की खाने की वस्तु आती है गुड़, तो आप गुड़ का दान कर सकते हैं। अगर कहीं पे गुड़ अवेलेबल नहीं है जी। तो कुछ मीठी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे बेसन के लड्डू हो गए, बूंदी के लड्डू हो गए। और अगर मंगलवार का एसोसिएशन ट्यूसडे से है तो उस दिन पे करें। मंगल एनर्जी का कारक है, तो वो ज्यादा जागृत अवस्था में जो रहते हैं, दोपहर के समय रहते हैं, तो दोपहर के समय वितरण करें। तो हर ग्रह का उपचार उसी तरीके से करें जो उसकी तासीर है। अब जी। जैसे मैंने आपको क्या बताया, अगर कोई ग्रह भारी है तो उसका दान करें। अब आप चाहते हैं आपकी शादी जल्दी हो, इन जी। केस आपकी शादी जल्दी हो, कुंडली में शुक्र आपकी ठीक अवस्था में है, शादी हो भी जानी है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, बट आपकी एक इच्छा है, एक डिजायर है, आप किसी को अगर चाहते हो या कोई पसंद आ गया है तो शादी मेरी झटपट हो जाए, तो आप कोशिश कर सकते हैं। कैसे, आप उस ग्रह के मंत्रों का जप तप कर सकते हैं। मान लीजिए शुक्र ग्रह मैरिज को रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, अगर किसी की सलाह नहीं लेनी तो आप शुक्र देव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम शुक्र देवाय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्र देवाय नमः, ये वैदिक मंत्र है। जी। अब आपकी विवाह हो जाएगी। इसके साथ अगर आप चाहते हो किसी सलाहकार से पूछना, तो वो आपको इसमें भी गाइड कर सकता है कि पॉइंटली कौन सा ग्रह है जो बहुत एक्टिव है, तो उस ग्रह के साथ शुक्र देव का जाप करो तो और सोने पे सुहागा। ये हार्टली डिजायर, जब कोई किसी को अपना हार्टली डिजायर फुलफिल करना हो तब हम जप तप करते हैं। जी। किसी ग्रह को अगर उसका प्रभाव न्यून करना है तब हम दान करते हैं, और अगर हमें किसी के ग्रह का बल बढ़ाना है तब हम धारण करवाते हैं रत्न। जी। तो जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, वह बहुत हष्ट पुष्ट है, बट अगर वो और अच्छे रूप से अब चाहता है कि कोई भी अननेसेसरली ट्रबल ना हो फिजिकली, बॉडी के अंदर एक अच्छा स्टेमिना, एनर्जी, विटिलिटी उसकी मेंटेन्ड हो, तब जी। उसे क्या करना चाहिए, कुंडली में एक सलाहकार को दिखाएं, जी। और वो आपको अगर मूंगा रत्न सूट करता है तो आप उसमें धारण कर सकते हो, नहीं तो कोई दूसरा रत्न भी आ सकता है। अब इस रत्न का काम क्या होगा, एनर्जी को ऐड ऑन करना। अब जैसे मेरी कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह शुभ है, ठीक है, तो इनका मैंने रत्न पहना है, तो इनकी हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वेव्स मेरे को प्राप्त होती रहेंगी। शनि देव क्या करते हैं, व्यक्ति के लिए उससे डिसिप्लिन में लाते हैं, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट को फॉलो कराते हैं, उसकी एक रूटीन होगी, इतने बजे सोना, इतने बजे उठना, इतने बजे ये काम को करना। और ऐसा व्यक्ति वक्त भी निकाल पाता है जो डिसिप्लिन में है, स्ट्रक्चर में एक उसकी एक अलग इमेज ड्रॉ होती है समाज के अंदर। तो रत्नों का काम है शुभता को बढ़ाना। चौथी चीज क्या होती है, जब कोई ग्रह एग्रेसिव हो जाए, कोई भी ग्रह एग्रेसिव हो सकता है, मान लीजिए शुक्र ग्रह भी अगर एग्रेसिव हो जाए तो आप ये मान सकते हो आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं रिश्तों को। मंगल ग्रह खराब हो जाए तो लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं आपके भाइयों के साथ, बहनों के साथ, क्योंकि वो इन्हीं सब चीजों के कारक हैं। तो इस अवस्था में क्या करना है कि ग्रह अगर उग्र हो गया है, आपको लग रहा है ग्रह उग्र है, एस्ट्रोलॉजर कह रहा है या आपकी वाइब्स है, आपको फील हो रहा है, तब हम क्या करते हैं, उनकी उस ग्रह की जो वस्तुएं होती हैं उसको जल प्रवाहित करते हैं। अब मान लीजिए केतु ग्रह आपका खराब है, तो केतु ग्रह से चीजों को आप जल प्रवाह कर सकते हैं। अब राहु खराब है, राहु से कनेक्टेड जैसे काले तिल है उसको जल प्रवाह कर दें, शनि से कनेक्टेड आ जाते हैं काले तिल, उसको जल प्रवाह कर दें। बट ये डिटरमाइन करना
कि ग्रह की पावर इंक्रीज करनी है, ग्रह की शुभता इंक्रीज करनी है, जी। ग्रह की उग्रता कम करनी है, ग्रह जी। को शांत करना है, ग्रह को खुश करना है। मैंने अभी आपको ये 5 मेथड्स बताए हैं, जेमस्टोन्स के थ्रू, दान के थ्रू, जल प्रवाह के थ्रू, जी, जी, सर। मंत्रों के थ्रू। जी। तो आप ऐसे आंकलन कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति का बेहद इंटरेस्ट है तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को, सलाहकार को पूछ के आप अपने जीवन को बेटर कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप खुद जूझेंगे, खुद इन्वॉल्व होंगे, तो आपको कहीं गलती भी होगी, कहीं चोट भी खानी पड़ेगी, फिर एक्सपीरियंस आपको समझ दे सकता है। जी। हाँ जी। तो सर इसका अर्थ तो ये हुआ कि हम हर चीज के लिए रत्नधारी नहीं कर सकते, नहीं, हर हमको चीज के लिए एक नहीं। सही और अच्छे एस्ट्रोलॉजर की जरूरत रहेगी। बिल्कुल। जी। जिसके पास एनर्जी पावर है वही इन कलर्स की वाइब्रेशंस को टैकल कर सकता है, संभाल सकता है। हर किसी के बस का खेल नहीं है। कई लोगों के मुंह से मैंने सुना है, मैं काला रंग बहुत पहनता जी। हूँ, और उनका जो जीवन है वो नेगेटिव हो चुका है। जो भी टॉप ऑफ द टाउन या टॉप ऑफ द सिटी, नेशनल एम्पायर्स पे लोग हैं, उन्होंने मोस्टली सात्विक राजसिक कलर्स को ही इन्वॉल्व किया है। जिसकी भी साढ़े सती या ढैया चल रही होती है, वो इन्हीं दोनों कलर्स को मोस्टली पहनता है, काला, लाल। नॉर्थ डायरेक्शन जो होती है, ये लॉर्ड गणेशा की डायरेक्शन है। जी। तो अगर आप फेस करते हो अननेसेसरली ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, तो नॉर्थ डायरेक्शन को थोड़ा सा ठीक रखें।